स्वागत है। आज है आपके लिए कुछ खास। तो खास में है क्या है कि आज है केमिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न। इसके पहले जो भी रेगुलर सेशन था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ टॉप 5 प्रश्न रहते थे, जो कि अब रेगुलर सेशन होने वाला है टॉप 10 प्रश्नों का। तो आज है केमिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बारूद के खोजकर्ता कौन हैं। तो बारूद के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं, तो रोजर बेकन। पूछ लिया जाता है कि बारूद बनाने में मतलब मुख्यतः किस केमिकल का उपयोग होता है, किस रासायनिक यौगिक का उपयोग होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का। और इसका सूत्र क्या होता है, तो KNO3। अल्फ्रेड नोबेल किसके खोजकर्ता थे, तो ये क्या थे, किसके, डायनामाइट के। डायनामाइट भी क्या है, विस्फोटक पदार्थ है, जिस तरह बारूद विस्फोटक पदार्थ है। तो इसके खोजकर्ता थे अल्फ्रेड नोबेल। बात आती है जोसेफ अस्पर्डीन की। तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, तो इन्होंने की थी सीमेंट से। तो सीमेंट से क्वेश्चन तो यही बनता है पहला कि इसकी खोजकर्ता कौन थे, दूसरा इसका निर्माण में पूछ लिया जाता है कि मतलब किसका किसका मिश्रण है या अवयव है, किससे मुख्यतः मिलकर बना है। तो पॉइंट को जान लेते हैं। तो उसमें आ जाता है आपका जिप्सम, और क्या हो सकता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर। फिर हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और क्या मिलके बनता है, एल्यूमिना। इन सब को मिला के ही सीमेंट का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग होता है। तो ये सारे ऑप्शन कांच के प्रकार के हैं और उनका ही उपयोग पूछ लिया जाता है। तो बात आती है कि चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग होता है, तो चश्मा बनाने में क्राउन कांच का उपयोग होता है। और उसी तरह लेकिन कंफ्यूजन क्या बनेगा, सिर्फ चश्मा बनाने में पूछेगा तो क्राउन कांच, लेकिन यही पूछ देगा कि धूप चश्मा बनाने में, धूप चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग है, तब हो जाएगा क्रुक्स कांच। ये ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि सोडा कांच का उपयोग किस में होगा, तो सोडा कांच का उपयोग हो जाता है ट्यूबलाइट। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट में हो जाता है, बोतल में हो जाता है, ये सब में सोडा कांच का। फ्लिंट कांच का उपयोग किस किस में होगा, तो दूरबीन में हो जाता है, लेंस में हो जाता है, कैमरा में हो जाएगा। फ्लिंट तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो यहाँ सबसे अधिक पूछा गया है, लेकिन पहले ये हम लोग जानते हैं कि जब सबसे अधिक है तो सबसे कम भी पूछ सकता है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ये भी पूछ दिया, तब कौन सा हो जाता है, सोना। तो सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो ये कौन सा हो जाएगा, सोना। लेकिन यहाँ सबसे अधिक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पोटेशियम। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु, तब हो जाएगा लिथियम। जब हल्की पूछा है तो भारी भी पूछेगा, तो सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, तब ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन हो जाएगी, ओस्मियम। एक और यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि सबसे कठोर भी कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे कठोर कौन हो जाएगा, तब हो जाएगा क्रोमियम। ये भी ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का अवयव कौन है। कुछ ये इम्पोर्टेंट मिश्र धातु हैं जिसको बार बार रिपीट करते रहता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पूछा है जर्मन सिल्वर मतलब किस किस का अवयव है, किससे मिलकर बना है, तो किससे मिलकर बना है, तो इस गलती से यहाँ पे आ गया है, माफ़ कीजिएगा। तो जानते हैं इसका आंसर, तांबा जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है, तो तांबा जस्ता निकेल।
इसको देखिए, अगर शॉर्टकट में ध्यान रखना है कि जर्मन सिल्वर किसका होता है, तो जनता, जनता करके याद रखिएगा। तो ज से हो गया जस्ता, न से हो गया निकेल और त से हो गया तांबा, तो ध्यान रहेगा। या फिर तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर। जस्ता को क्या बोलते हैं, जेडन से सूचित किया जाता है। निकेल को किससे सूचित किया जाता है, तो कॉपर, जस्ता, निकेल, किसी भी रूप में आप याद कर सकते हैं, लेकिन जर्मन सिल्वर तो जनता, तो याद रहेगा कि तांबा, जस्ता, निकेल इसका क्या होता है, अवयव होता है। उसी तरह तांबा, जस्ता, टीना किसका अवयव हो जाता है, तो तांबा, जस्ता, टीन किसका अवयव हो जाता है, ये आपको हो जाता है किसका, गन मेटल का, गन मेटल का अवयव है। तो ये भी ध्यान में, अगर इसको शॉर्ट में याद रखना है कि गन मेटल का क्या होगा, तो गन मेटल का कैसे याद रख सकते हैं, ताजा टी। मतलब एक याद रखने का तरीका हुआ कि जैसे जर्मन सिल्वर है तो जनता है, तो जनता से तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या क्या होगा। उसी तरह गन मेटल है तो गन मेटल का क्या याद रखेंगे, ताजा टी, तो त से तांबा, जस से जस्ता, टी से टिन हो गया। उसी तरह तांबा और जस्ता किसका हो जाता है, तो तांबा और जस्ता मिश्रण हो जाता है पीतल का। तो पीतल का कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ क्या है, ताजा, ताजा से याद रख सकते हैं, या ताज से भी सिर्फ याद रख सकते हैं कि ताज किसका होता है, तो पीतल के, त से तांबा, जस से जस्ता। ये शॉर्ट है, आप इसको जैसे भी ध्यान में रख सकते हैं अपने अपने तरीके से। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। इसके पहले वाले केमिस्ट्री सेशन में भी आप लोग देखे होंगे पीएच का वैल्यू का क्वेश्चन आया था। आज कुछ और चीज़ों का वैल्यू जान लेते हैं। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता कह सकते हैं। और उसका खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। बात करते हैं यहाँ समुद्री जल का पीएच मान पूछा गया है कि कितना होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान वैल्यू कितना होता है, 8.4 होता है। लेकिन वही 11.6 किसका है, तो ये अमोनिया का पीएच मान होता है। देखिए पानी का क्या बोलता है, नींबू का, ये सब का तो अधिकतर लोगों को याद ही होता है, लेकिन वही समुद्री जल हो गया, अमोनिया हो गया, सोडा युक्त पेय पदार्थ हो गया, तो ये सब थोड़ा कम ध्यान में रहता है। तो 9.2 किसका है, तो ये हो जाता है सोडा युक्त पेय पदार्थ का। और 2.8 किसका है, तो शराब का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये अम्ल से क्वेश्चन आ गया है आपका। और किस मतलब स्रोत है, अम्ल का स्रोत कौन कौन सा होता है और किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का कभी कभी उपयोग भी पूछ देगा, तो मेनली 2 चीज़ में याद रखना है, एक फोटोग्राफी में, और ये क्या होता है, कपड़ा का दाग धब्बा छुड़ाने में, कपड़ा का दाग धब्बा छुड़ाने में किसका उपयोग होता है, किस अम्ल का, तो ऑक्जेलिक अम्ल का। उसी तरह फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये चींटी में, चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ये भी ध्यान रखना है। सिट्रिक अम्ल खट्टा फल में अधिकतर कह सकते हैं, पर ऐसे ध्यान नहीं रखना है, खट्टे फल में रखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मेनली नींबू और संतरा ध्यान रखिएगा कि नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल तो अंगूर या इमली या फिर बेकिंग पाउडर में भी इसका उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षय रोग की जांच में किस समस्थानिक का उपयोग होता है। क्षय रोग को क्या कहते हैं, तपेदिक टीबी, सब क्षय रोग इसी के अंतर्गत आता है। इसका जांच में पूछ लिया गया है कि किसका उपयोग होता है, तो इसकी जांच में किसका उपयोग होता है, तो फेरस 59 का। और यहाँ है फेरस 26, यानी कि Fe26 किसका है,
मतलब इससे किसका होता है, तो इसमें क्या होता है कि एनीमिया रोग का पता लगाने में इसका प्रयोग होता है Fe26 का। तो कंफ्यूज नहीं होना, एनीमिया रहेगा तो Fe26 और क्षय रोग रहेगा तो Fe59। अब बात करते हैं I131 यानी आयोडीन 100। जब आयोडीन आ गया तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि घेंघा रोग के जांच में या थायराइड वाला में भी क्या होता है, आयोडीन 131 का, थायराइड आयोडीन 131 का उपयोग होता है। उसी तरह C12 ये पौधों में उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, पौधों में उर्वरकों की जांच में C12। लेकिन यही C14 पूछ देता तो वो क्या होता है, जीवाश्म का पता करने में। ध्यान रखिएगा, पिछले सेशन में मैंने बताया भी है, केमिस्ट्री के सेशन में। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर कि भाप अंगार गैस किसका किसका मिश्रण है। तो भाप अंगार गैस किसका किसका मिश्रण है। उससे पहले एक और पूछ लिया जाता है कि वायु अंगार गैस किसका किसका मिश्रण है। वायु अंगार गैस, तो वायु अंगार गैस किसका किसका मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। CO से कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 से नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण जब पूछेगा तो वायु अंगार गैस होता है। लेकिन यहाँ भाप पूछ रहा है, वायु की जगह भाप, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ किसका, हाइड्रोजन का मिश्रण। बस ये देखना है कि भाप है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, वायु है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ये तो मतलब हल्का ही है, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये किसका हो गया, भाप अंगार गैस का। H+O2 क्या बनाता है, H2O, तो जल का सूत्र हो जाता है, आप लोग को पता ही है। बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से क्या जान सकते हैं कि सबसे हल्की गैस है, ये ध्यान में रख सकते हैं, सबसे हल्की गैस है। इसी को क्या कहा जाता है, आवारा गैस भी कहा जाता है। और क्या मतलब अत्यधिक ज्वलनशील गैस के रूप में भी याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धोवन सोडा के रूप में किसे जाना जाता है। धोवन सोडा या फिर आपको इंग्लिश में क्या कहता है, बासिंग सोडा भी लिख देगा, बासिंग सोडा, तो कंफ्यूज नहीं होता है। बासिंग सोडा को ही धोवन सोडा भी कहा जाता है। और इसका मतलब क्या नाम पूछ रहा है, क्या और किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट के रूप में। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो Na2CO3, इसका ध्यान रखना। कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है, जब आपसे पूछ लेगा खाने वाला सोडा के रूप में किसे जाने जाता है, तो हाँ इंसान उस टाइम ध्यान नहीं आता है कि सोडियम कार्बोनेट होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो खाने वाला सोडा कौन सा हो जाता है, जो खाने वाला सोडा तो हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ध्यान कैसे रखिएगा, खाने वाला चीज़ में ऐसे भी आदमी आगे रहता है, बड़ा बड़ा कोई चीज़, कोई फल ही दिया गया आपको खाने के लिए तो आप बड़ा वाला उठाते हैं कि चलो पहले हम ये खाएंगे, बड़ा वाला उठा लेते हैं। तो जो भी खाने वाला चीज़ है बड़ा है, वो बाई लगा हुआ है यानी बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट छोटा है यानी धोने वाला सोडा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं हंसी मजाक के रूप में। बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, NaLCl, यानी कि नमक का ही हो जाता है सूत्र। भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। फिर यह क्या होता है, समुद्री जल का खारा पानी भी तो इसी के कारण होता है ना, तो ये भी ध्यान रखना है कि समुद्री जल का खारा पानी किसकी वजह से होता है, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से ही होता है। पढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो इसके पहले भी हाइड्रोजन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि उसके खोजकर्ता कौन थे, तो उसके खोजकर्ता कौन थे, केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश पूरा नाम है। सीले एवं प्रिस्टले किसके खोज किए थे, तो ये किए थे ऑक्सीजन के, किसके, ऑक्सीजन के। लेकिन बात आती है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, लोकेयर किसके किए थे, तो लोकेयर किसका खोज किए थे, लोकेयर के थे हीलियम का।
रदरफोर्ड एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रह गया कि इसने कौन गैस की खोज की थी, ये आप लोग बताइएगा। और आज से चलेगा आपका रेगुलर सेशन में टॉप 10 प्रश्न का कलेक्शन, हर सब्जेक्ट का, और टॉप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा एक जैसा, वही लेके मैं आऊँगी। आपको इस चैनल पे शॉर्ट्स ट्रिक भी मिलेंगे, संडे स्पेशल में भी कुछ खास मिलेगा आपको, कभी कभी टॉनिक पॉइंट भी आपको मिलेगा, टॉनिक टॉपिक लेके भी आएंगे। सोच रहे हैं आप लोग के लिए फिर प्रैक्टिस सेशन भी लेके आए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट में बताइए और क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।